नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की खास इलेक्शन कवरेज सिंहासन और आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव और झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। सिर्फ मतदान नहीं बल्कि वोटों के जरिए नेताओं के बीच खुलकर घमासान होगा। राजस्थान की 7 सीटों में से 5 सीटों पर सांसद बने तो सीट खाली हो गई। उपचुनाव हो रहे हैं तो इससे पहले पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया। हालांकि इस दौरान कई सीटों पर राजस्थान के दिग्गज नजर ही नहीं आए। कांग्रेस के अंदर स्टार प्रचारक शायद सियासी बादलों में ही छुपे रहे, जमीन से वो दिखाई नहीं दे पाए। वहीं लोकसभा में जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के सियासी हमसफर बने हुए थे, वो अब अपने अपने रास्तों पर चलकर एक दूसरे को ही हराने की कस्में खा रहे हैं। इन सब के बीच में बीजेपी के लिए प्लस भी यही रहा कि कांग्रेस का गठबंधन अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहा है और बाकी अंदर खाने गुटबाजी बीजेपी के समीकरणों को बदल सकती है। लेकिन आज जनता का दिन है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और सबसे पहला वोट डालने से लेकर पूरी मतगणना की हर अपडेट हम आपको देंगे। हर विधानसभा में न सिर्फ हमारे सहयोगी मौजूद हैं बल्कि हर पोलिंग बूथ तक की पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये है सिंहासन की जंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विधानसभा उपचुनाव का घमासान जारी है। 7 बजे से वोटिंग होगी। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर है। झुंझुनू में 11, रामगढ़ में 10, दौसा में 12, देवली उनियारा में 8, खींवसर में 12, सलूंबर में 6, चौरासी में 10 प्रत्याशी उपचुनाव के मैदान में हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 19,36,000 मतदाता वोट देंगे और कुल 1862 मतदान केंद्र और 53 सहायक मतदान केंद्र हैं। 700 संवेदनशील केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बलों की 43 कंपनियां तैनात है। सीआरपीएफ, आरएसी, राजस्थान पुलिस और होमगार्ड की 9,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। तो पूरी तैयारी है, बस इंतजार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने का है, क्योंकि इससे पहले भी विजेंद्र मॉक पोल भी किया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो और सबसे जरूरी हो जाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके और ये सब उसके पहले की तैयारी है जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। और सुविधा इंटरेस्टिंग ये भी होता है कि मॉक पोल के अंदर तमाम पार्टियों के जो एजेंट होते हैं मौजूद होते हैं। उनके और क्योंकि 7 अहम सीटें हैं विजेंद्र, तो 84 विधानसभा सीट का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव। उनका रुख करते हैं। अभिषेक, 7 बजे से वोटिंग तो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मॉक पोल और तैयारियों को भी देखा जा रहा है। क्या 84 विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग को लेकर सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है? बिल्कुल श्वेता, हम यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो सांसरपुर है मतदान केंद्र, जो कि राजकीय विद्यालय है सांसरपुर में, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पर मॉक पोल शुरू हो गई है। मेरे सहयोगी जितेश आपको बताएंगे कि किस यहाँ मॉक पोल का काम शुरू हो चुका है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी और जो अन्य स्टाफ है उन्हीं से मॉक पोल यहाँ पे कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि मॉक पोल शुरू हो गई है और ये 7 बजे तक चलेगी और 7 बजे से जो मतदाता हैं वो यहाँ पर मतदान कर सकेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया लगातार जारी है। ये 84 में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें भाजपा से कारीलाल ननोमा है और कांग्रेस से महेश रोहत हैं और बाप से जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वहाँ से अनिल कटारा मैदान में है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जिस मतदान केंद्र में हम खड़े हैं, यहाँ पर 1119 मतदाता हैं और पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है और 7 बजे यहाँ से मतदान शुरू हो जाएगा। हमारे साथ एआरओ यहाँ पर जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है मॉक पोल की? मॉक पोल अभी शुरू हो चुका है। 9:45 पे शुरू कर दिया था हमने। 5:45 पे शुरू कर दिया था। ऐसे तो 5:30 का टाइम है, लेकिन एजेंट नहीं आए थे तो वेट किया, लेकिन 15 मिनट के बाद हमने इसको मॉक पोल को वापस शुरू कर दिया। और यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है? जो चुनाव आयोग के डायरेक्शन है उसके अनुसार क्या यहाँ पर व्यवस्था मतदान की गई कि चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे और लोग हो, बुजुर्ग हो, क्या व्यवस्था की गई है कि वो आसानी से मतदान कर सकें? हाँ, दिव्यांग के लिए अपन के व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्काउट भी लगे होंगे। ठीक, तो अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पर सब व्यवस्था है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
अभिषेक देखिए, मुमकिन है तो श्वेता, एक सवाल ये आप कीजिए, देख सकते गुड हैं कि मॉर्निंग, अभी- कि मॉक पोल अगर होगा, काउंटिंग होगी, तो फिर जो सिग्नेचर कराए जाते हैं वो किसके कराए जाएंगे? कंफर्मेशन कौन देगा कि ईवीएम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल विजेंद्र, जो नियम है वो यही है कि इन्होंने पहले इंतजार किया पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट आने का, नहीं आया तो यहाँ पर जो स्टाफ है और जो सुरक्षा कर्मी उनसे ये मॉक पोल कराया जा रहा है और इन्हीं से ही सिग्नेचर जो है यहाँ पर कराए जाएंगे ताकि मॉक पोल को जो है पुख्ता किया जाए। मॉक पोल के माध्यम से देखा जा रहा है कि पूरा जो सिस्टम है, जो पूरी मतदान प्रक्रिया है वो फुल प्रूफ है या नहीं, कहीं कोई मशीनरी कहीं कोई खराब तो नहीं है। तो ये देखा था सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे आज पॉलिटिकल एजेंट तो नहीं है, पॉलिटिकल एजेंट तो सर नहीं आए यहाँ पर, लेकिन जैसे इस पे इसको जो सिग्नेचर किन से कराएंगे, कैसे इसको फुल प्रूफ करेंगे? क्या क्या सर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट तो नहीं आए, लेकिन अपन मॉक पोल करा रहे हैं। तो ये सारे कार्मिक की उपस्थिति के ऊपर और मैं सीएम सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये मॉक पोल करा रहा हूँ। बिल्कुल, जो सक्षम अधिकारी यहाँ मौजूद है उनकी मौजूदगी में यहाँ पर मॉक पोल कराया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय संवाददाता हैं अपने फर्स्ट इंडिया के, ये भी मौजूद है। पुनीत, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या किस तरह का माहौल है? बिल्कुल बताना चाहूंगा विजेंद्र, ये जो ठीक है अभिषेक, वापस आएंगे, एक बार झुंझुनू का रुख और कर लेते हैं। श्वेता, प्रदीप गढ़वाल वहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रदीप गुड मॉर्निंग, क्योंकि पीछे से तस्वीरें बता रही हैं कि शायद मॉक पोल वहां पर चल रहा है, बताइए क्या सभी पोलिंग एजेंट वहां पहुंच चुके हैं और मॉक पोल के दौरान कितने वोट अब तक पड़ चुके हैं? बिल्कुल विजेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। झुंझुनू से इस वक्त मॉक पोल की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और करीब यहाँ पर 50 वोट यहाँ पर डाले जाएंगे और जो अभिकर्ता है, जो प्रत्याशियों के अभिकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी में ये मॉक पोल यहाँ पर किया जा रहा है। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उनके सामने ये जो ईवीएम है इनके दर्शाएंगे वोटों को और वो प्रत्येक पूरी पारदर्शिता यहाँ उनके सामने रखी जा रही है। और ये जो पूरे जो एजेंट मतदाता है उनको भी 7 बजे जब प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले ये पूरी प्रक्रिया हो रही है और अभी जो उनके मौजूद हैं उनके सामने वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ उनसे जानते हैं मॉक प्रक्रिया से पूर्व जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके समक्ष जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ पर और प्रत्येक वोट को यहाँ पर काउंट किया जा रहा है और एक तरीके से पूरे पारदर्शिता को दिखाने के लिए यहाँ पर ये पूरी किया जा रहा है। और पीठासीन अधिकारी हैं, मैम मॉक प्रक्रिया हो रही है, कितने वोट डाले जा चुके हैं अभी तक? अभी मॉक पोलिंग हुई है जिसमें 60 वोट पड़ चुके हैं। प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है? मॉक पोलिंग की पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया को हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है? सो मॉक पोलिंग, हर मशीन को टेस्ट करने के लिए पहले मॉक पोलिंग कराई जाती है। हर कैंडिडेट को बराबर वोट डाल के चेक किया जाता है कि मशीन सारी अच्छी तरह से काम कर रही है और फिर टोटल काउंटिंग करके जो एजेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई कराया जाता है कि मशीन बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। पूरे वोट यहाँ पर अब डाले जा चुके हैं, यानी अब 7 बजे से मतदान प्रक्रिया यहाँ शुरू हो सकती है। अब यहाँ पे 7 बजे से शुरू होगी, जो एक्चुअल पोलिंग है वो 7 बजे से शुरू होगी और मॉक पोलिंग कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ मॉक पोल के जो 60 वोट है वो यहाँ पर डाले जा चुके हैं। अब 7 बजे से यहाँ मतदान है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, 7 बजे से वोटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी, यानी कि मॉक पोल हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक है और यही उम्मीद भी करते हैं कि सब कुछ दुरुस्त रहे। प्रदीप, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, वहां पर किस तरह की तैयारी, क्योंकि 7 अहम सीटें उपचुनाव की 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मॉक पोल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि सब कुछ सही है, ठीक है और 7 बजे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्मेशन मिल जाए। वहां पर क्या स्थिति है? जी श्वेता, इस समय हम खरनाल में हैं और खरनाल के जो बूथ है वहां पर 1307 वोट हैं कुल। और देखिए मॉक पोल की शुरुआत हो चुकी है। कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो आपको दिखाएंगे कि अंदर बूथ के अंदर मॉक पोल की शुरुआत हो गई है। और बड़ी बात यह है, देखिए वीर तेजा जी की जन्म स्थली है ये जी। और पहला बूथ है। अगर अपन नागौर शहर से निकले तो ये पहला बूथ है जो खींवसर का है और 1307 मत हैं। मॉक पोल की शुरुआत हो गई है और यहाँ जो इंचार्ज है, क्या शुभ नाम है? ललित कुमार कंसार। ललित जी, मॉक पोल की शुरुआत हो गई है, किस तरह की प्रक्रिया? पूरा हो गया और सारे वोट दे दिए, एजेंट यहाँ सब संतुष्ट है और प्रक्रिया बहुत अच्छी रही है। कितने वोटर है टोटल इस बूथ में?
1307। तो देखिए मॉक पोल भी यहाँ हो चुका है, प्रक्रिया पूरी बेहतर बताई जा रही है और वीर तेजा जी की जन्मस्थली है। 1307 वोट हैं, यहीं से शुरुआत नागौर से निकलती ही पहला बूथ है खींवसर का, यहाँ से हम भी आगे शुरुआत करेंगे। और देखिए जिस तरीके का यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, बड़ी अहम सीट राजस्थान की मानी जा रही है, क्योंकि परिसीमन 2008 के बाद से ही बेनीवाल परिवार का दबदबा रहा है और इस बार कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। सबसे अहम बात तो यह है कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी मैदान में है। उधर बीजेपी से एक बार फिर मौका मिला है रेवत राम नागा को, हारने के बावजूद, क्योंकि देखिए फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और कांग्रेस से रतन चौधरी मैदान में है, तो माना यह जा रहा है कि कड़ा मुकाबला रहने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला है और अहम सीट हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर रालोपा यहां से इस बार नहीं आती है तो विधानसभा में भी चेहरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 में 3 पार्टियों से रालोपा ने मैदान में ताल ठोकी थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ही अपनी पार्टी का वर्चस्व बचा पाए और अब उनकी पत्नी मैदान में, उधर डागा मैदान में है। और देखिए यहाँ 2 प्रमुख मुद्दे हैं, मीठे पानी की समस्या और बेरोजगारी। इन 2 मुद्दों के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव यहाँ घूम रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाके जो गांव ढाणियां हैं वहां लोगों को अब तक मीठे पानी का इंतजार है और इस बात को लेकर रोज रुष्ट भी हैं, नाराज भी हैं कि बरसों की टीज जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। मीठे पानी की समस्या जो समस्या ही बनी रही, समाधान नहीं हो सका है और रोजगार की आस में बाहर जा रहे हैं भाई ये लोग। मीठा पानी किसकी सियासत को वहां खारा करता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये फर्स्ट इंडिया की ताकत है श्वेता, क्योंकि वोटिंग से पहले मॉक पोल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिल्कुल, और बता रहे हैं कि भाई ईवीएम को लेकर जो सवाल उठते हैं वो सवाल इसलिए मत उठाइए क्योंकि आपके पोलिंग एजेंट कंफर्म करके आ रहे हैं कि वो ईवीएम सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव, मुकाबला कई सीटों पर त्रिकोणीय है। तो चलिए एक बार श्वेता बता देते हैं कि 7 सीटों पर किस किस के बीच में मुकाबला है और किस किस की सियासत दांव पर लगी हुई है। शुरुआत करते हैं देवली उनियारा विधानसभा सीट से। राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से, कांग्रेस से कस्तूरी चंद मीणा है और निर्दलीय या कहें कि कांग्रेस से बागी के तौर पर नरेश मीणा है। इसमें एक और चेहरा जो फैक्टर वहां इस्तेमाल होगा वो विजय बैसला का है, क्योंकि बीजेपी से वो है, बीता चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इलेक्शन में वो नजर नहीं है। और इस बार देखने को मिला है कि कई चेहरे जिनकी उम्मीद थी विजेंद्र के चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे, लोगों के बीच पहुंचते नजर आएंगे,